Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों, today we are going to talk about one more controversial topic as well as sensitive topic of medieval India, temple destruction. The question is plain and simple कि temple destruction इंडिया में हुए हैं, ये एक चीज़ चलती है. It's a fact, nobody can deny it. And उसी के रीज़न आज हम लोगों को देखने हैं. जब मैं रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ में देख रहा था कि टेम्पल, मॉस्क, स्तूपा, ये बहुत ज़्यादा हाईली कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो इंडिया में चल रहे हैं, बट देयर इज़ नो कंटेंट अवेलेबल कि एग्जैक्टली ये डिस्ट्रक्शन सही में हुए क्या हुए, तो वो क्यों किए गए. एंड अगर हम लोगों ने ये देखना है तो ऑब्वियसली इसका काउंटर भी देखना पड़ेगा, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कल्चरल एनहाइलेशन. एज वेल एज टेम्पल सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ने तोड़े या फिर हिंदू कम्युनिटी ने भी तोड़े. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाने की मैंने सोची. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गैमेट इन इट्स एंटायरिटी. और यही जो है 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर आई एम गोइंग टू फोकस टुडे. पहले तो फैक्ट देखेंगे कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ पे हुआ. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके पीछे के हमको रीज़न देखने पड़ेंगे कि मुस्लिम इन्वेडर्स अगर इंडिया में आके टेम्पल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट. एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि ये टेम्पल डिस्ट्रक्शन सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ने कैरी आउट की है या फिर हिंदू कम्युनिटी के भी टेम्पल डिस्ट्रक्शन कैरी आउट करने के हमारे पास कोई एविडेंसेस है. एंड फिर इसमें एक प्रोसेस ऑफ कल्चरल एनहाइलेशन भी आता है विच वी नीड टू एट्रीब्यूट टू ईच एंड एवरी रिलीजन एंड वी नीड टू स्टडी इट रैशनली. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार वो ज़माना कोई डेमोक्रेसी मॉडर्निज्म का नहीं था. ये एंशियंट मीडियल पीरियड की आप बात कर रहे हो, तब रिलीजन चला करते थे एंड हर एक रिलीजन का अपना एक पैरामीटर रहा है. एंड वही पैराडिगम से वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एंटायर क्वेश्चन कि वेदर मुस्लिम डिस्ट्रॉयड टेम्पल, एंड अगर वो डिस्ट्रॉय किए हैं तो क्यों किए हैं, एंड आफ्टर इज देयर एनी काउंटर थीसिस अवेलेबल और नॉट. लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि सबसे पहले तो हम लोगों को फिर एस्टैब्लिश फैक्ट्स देखने पड़ेंगे कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन हुए हैं या नहीं हुए हैं. एंड ऑब्वियसली यस, टेम्पल डिस्ट्रक्शन जो है इसके ऊपर हम लोगों को काफ़ी इलैबोरेट डाटा जो दिखाई देता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते तो सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट एग्जांपल हमको जो दिखाई देता है दैट इज़ गजनी. गजनी के इन्वेजन इंडिया के ऊपर जो है इन बिटवीन 1000 से लेके 1027 AD के बीच में हुए. ही इन्वेडेड इंडिया फॉर द टोटल 17 टाइम. तो 17 टाइम्स के लिए जो है ही इन्वेडेड इंडिया. एंड फिर ये 17 इन्वेजन का एक काफ़ी विविड डिस्क्रिप्शन हम लोगों को दिखाई देता है इन अल-बरूनी. अल-बरूनी नाम का एक कंटेम्प्रेरी ऑथर था, गजनी के साथ ही ये इंडिया में आया था और उसने किताब उल हिंद लिख के रखी हुई थी. एंड किताब उल हिंद में अल-बरूनी ने हमको एक काफ़ी विविड डिस्क्रिप्शन दे के रखा हुआ है ऑफ गजनीज रेड ऑन सोमनाथ टेम्पल. सोमनाथ टेम्पल को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया उसके ऊपर का एक विविड डिस्क्रिप्शन हमको ये बुक में दिखाई देता है. एंड देन आफ्टर ऑब्वियसली मथुरा टेम्पल. गजनी का मथुरा का जो इन्वेजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है. तो गजनी ने ये 2 टेम्पल फॉर द रिकॉर्डेड पर्पज जो है डिस्ट्रॉय करके रखे हैं. कंटेम्प्रेरी सोर्सेस में इसके ऊपर भर भर के डाटा हमारे पास अवेलेबल है. सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्वेडर या फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट यू कैन से डायरेक्टली रूलर ही आप पकड़ के चलो. इनिशियल लेवल पे मुस्लिम कम्युनिटी वॉज इन्वेडर बट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम दे सेटल डाउन इन आवर कंट्री. दे बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कंट्री, वी कैन से दैट. तो जब सल्तनत एस्टैब्लिश हुई तो सल्तनत के एक बहुत ही इनफेमस रूलर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी. एंड अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने टाइम पीरियड में मल्टीपल टेम्पल इन्वेजन कैरी आउट करके रखे थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अलाउद्दीन खिलजी वॉज रूलर फ्रॉम 1296 से लेके 1316 AD तक. एंड अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है, अलाउद्दीन खिलजी ने ये टाइम पीरियड में एंड इसके पहले काफ़ी इलेबोरेट टेम्पल डिस्ट्रक्शन कैरी आउट करके रखे थे. जैसे 1292 में भिलसा टेम्पल का डिस्ट्रक्शन अलाउद्दीन खिलजी ने कैरी आउट किया. वैसे फिर 1295-1296 में देवगिर इन्वेजन के टाइम पीरियड में मल्टीपल लोकल टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड बाय अलाउद्दीन खिलजी. एंड आफ्टर अगर हम लोग बात करते हैं तो रफली 1311 में अलाउद्दीन खिलजी का ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर था मलिक काफूर. ही वॉज ऑन द साउथर्न एक्सपेडिशन. तब इसने जो है मदुराई टेम्पल एंड मदुराई टेम्पल के साथ साथ रामेश्वरम टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के एविडेंसेस जो हमारे पास अवेलेबल है. एंड फिर ये सारे ही टेम्पल जो है इनके डिस्ट्रक्शन का एक विविड डिस्क्रिप्शन हमको कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन ने ही देके रखा हुआ है. कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन इज ऑब्वियसली आमिर खुसरो. आमिर खुसरो के कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जैसे फॉर एग्जांपल खजाइन उल फुतुह, जिसमें आमिर खुसरो ने ये 2 टेम्पल डिस्ट्रक्शन की इन्फॉर्मेशन दे के रखी है. एंड आमिर खुसरो ने ही अलाई नामा नाम का एक बुक लिख के रखा है जिसमें मलिक काफूर के साउथर्न एक्सपेडिशन की इन्फॉर्मेशन हमको दिखाई देती है. वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक और
हमारे पास जो है काफ़ी बड़ा एविडेंस अवेलेबल है, एंड दैट पर्टिकुलर एविडेंस जो है इट बिलोंग टू फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ही वॉज द रूलर फ्रॉम 1351 से लेके 1388 तक। ही दैट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। एंड फिरोज शाह तुगलक ने अपने टाइम पीरियड में 2 एरियाज़ के ऊपर इन्वेजन करके रखे थे, एक बंगाल वाला एरिया एंड देयर आफ्टर एक जो है कांगड़ा वाला एरिया। जब उसका बंगाल कैंपेन फेल हो गया तो ही वेंट टुवर्ड्स द साउथ एंड इसने जगन्नाथपुरी टेम्पल का रेड कैरी आउट किया हुआ था, एंड जगन्नाथपुरी टेम्पल के ऊपर रेड करके इसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है ही डिड इट। एंड फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्वेजन जो है दैट वाज इन कांगड़ा, एंड कांगड़ा के कैंपेन के बाद नगरकोट वाले एरिया में कुछ एंशियंट टेम्पल थे जिसमें सबसे पुराना ज्वालामुखी टेम्पल माना जाता है, तो इनका जो है डिस्ट्रक्शन कैरी आउट करके रखा है। अगेन दोनों का विविड डिस्क्रिप्शन हमको कंटेम्प्रेरी सोर्सेस में ही तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक के ऊपर जो है बेसिकली बुक्स लिख के रखे हुए थे कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में, ज़ियाउद्दीन बरानी एंड देयर आफ्टर कंटेम्प्रेरी ऑथर ने उसमें दिखाई देता है। तो अल्टीमेटली तारीख फिरोज शाही इज़ द नेम ऑफ बुक जो ज़ियाउद्दीन बरानी का है, जिसमें दोनों टेम्पल जो है उसको डिस्ट्रक्ट करने के एविडेंसेस आर अवेलेबल। तो तारीख ए फिरोज शाही ज़ियाउद्दीन बरानी का है, उसमें हमारे पास ये एविडेंसेस जो है काफ़ी इलेबोरेटली अवेलेबल है। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं तो टेम्पल डिस्ट्रक्शन औरंगज़ेब के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। औरंगज़ेब वॉज एन आर्डेंट सुन्नी ऑर्थोडॉक्स पर्सन एंड इन दैट कैपेसिटी मल्टीपल टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड बाय औरंगज़ेब। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय औरंगज़ेब ने करके रखा हुआ था। औरंगज़ेब ऑल्सो कैरिड आउट रेड ऑन दी उज्जैन टेम्पल। औरंगज़ेब ऑल्सो कैरिड आउट रेड ऑन मथुरा टेम्पल। औरंगज़ेब ऑल्सो कैरिड आउट रेड ऑन वी कैन से दैट सोमनाथ टेम्पल, जो रिकंस्ट्रक्ट जो है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम किया गया। तो हमारे पास ऐसे मल्टीपल एविडेंसेस आर अवेलेबल। औरंगज़ेब के जो टेम्पल डिस्ट्रक्शन है, ये टेम्पल डिस्ट्रक्शन जो है फॉरेन सोर्सेस एज वेल एज इंडिजिनियस सोर्सेस दोनों में भर भर के अवेलेबल है। बट फिर अगर हम लोग बात करते हैं ये इतने सारे रिकॉर्डेड एविडेंसेस अगर हमारे पास होंगे तो हार्डली एनीबडी कैन डिनाई इन इंडिया दैट मुस्लिम इन्वेडर्स एज वेल एज मुस्लिम रूलर एट अ लेटर टाइम पीरियड हैव इंडीड कैरिड आउट टेम्पल डिस्ट्रक्शन। इसमें तो आपके दिमाग में कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, एंड अगर है तो मैंने सोर्सेस के साथ मेंशन करके रखा है। दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग वी कैन से दैट। लोकल लेवल पे फिर ये एक्टिविटीज़ काफ़ी रैम्पेंट रही है। जब भी लोकल लेवल के मिलिट्री कमांडर कोई भी लोकल एक्सपीडिशन पे जाएंगे तो छोटा मोटा टेम्पल डिस्ट्रॉय कर ही देते थे। तो दिस आर सर्टन इंपॉर्टेंट किंग या फिर इन्वेडर वी कैन से एज फार एज इस्लामिक रिलीजन इज कंसर्न, एंड उनसे एसोसिएटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है उसके थ्रू हम लोगों ने सारा डाटा देख लिया। ना ऑब्वियसली अगर हम लोगों ने फैक्ट देखा है कि मुस्लिम पीपल हैव इंडीड कैरिड आउट टेम्पल डिस्ट्रक्शन इन आवर कंट्री, देन हमको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वाई, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। एंड ये रीज़न जो है इसके ऊपर भी हम लोगों को इलेबोरेटली बात करनी पड़ेगी। एंड फिर ये रीज़न को जो है कम से कम 8-10 रीज़न आई एम गोइंग टू गिव यू। वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू पॉलिटिकल रीजन्स आर देयर, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू इकोनॉमिकल रीजन्स आर देयर, एंड देयर आफ्टर फिर कुछ रीज़न जो है ये हम लोगों को सोशियो कल्चरल जो है दिखाई देते हैं। तो लेट्स ट्राई टू गैदर डाटा कि एग्जैक्टली अगर ये टेम्पल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट, ये एक्टिविटी जो एग्जैक्टली कैरी आउट क्यों कर रहे थे। एक एक करके बात करेंगे। सबसे बड़े रीज़न जो है वो हमको इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फील्ड में ही दिखाई देंगे। इनिशियल टाइम पीरियड में जब इंडिया में ये इन्वेडर्स आने चालू हो गए, जैसे गजनी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, तो उनका टेम्पल डिस्ट्रक्शन का पर्पस जो हमेशा लूट रहा है। यू कैन इमेजिन कि गजनी अगर अपने 15-20 हज़ार घोड़े एंड सिपाही लेके अगर इंडिया में आ रहा है तो ही हैड अ फर्म बिलीफ ना कि टेम्पल में जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, एंड ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ को अगर आपको चाहिए तो आपको ऑब्वियसली टेम्पल खोद के टेम्पल के नीचे की वेल्थ जो है वो निकालनी पड़ेगी, एंड दैट्स अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल जो है दे वेर कैरिड आउट। तो लूट जो है ये हमेशा इंपॉर्टेंट पर्पस माना जाता है, एंड देयर वाज अ फर्म बिलीव बैक देन कि मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ जो है सैंक्टम सैंक्टोरम में जो डेटी है उसके नीचे ही कहीं ना कहीं तो छुपा के रखी हुई है, एंड ऐसा फिर वो टेम्पल रेज डाउन करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, ये वाली एक्टिविटी जो है इन्होंने कैरी आउट करके रखी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो गजनी का सोमनाथ टेम्पल का डिस्ट्रक्शन जो है यही पर्पस के साथ जो किया गया था। तो वी कैन से कि लूट जहाँ पर है वहाँ पे टेम्पल डिस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटी जो है इन्होंने कैरी आउट करके रखी। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न फिर हम लोगों को अगेन इकोनॉमिकल ही दिखाई देता है। अगर हम लोग सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न की अगर बात करते हैं तो ये रीज़न में वी कैन सी दैट कि दे वांटेड टू हैव अ फंडिंग। इनको जो है अपने बड़े बड़े एक्सपीडिशन खेलने थे, एंड ये बड़े बड़े एक्सपीडिशन के लिए इन्होंने जो है
ये टेम्पल डिस्ट्रक्शन कैरी आउट करके रखा था। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देख के रखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा टेम्पल एंड दर आफ्टर देवगिरी टेम्पल के ऊपर रेड डाल के रखी थी। इससे जो पैसा आया वही पैसा इस्तेमाल करके फाइनली अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही अंकल दैट इज जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर किया एंड दर आफ्टर ही रूल्ड विद अ फर्म हैंड वी कैन से आफ्टर 1296। तो आपके जो फर्दर पॉलिटिकल एंडिएवर है या फिर एक्सपीडिशन है, इसके लिए आपको चाहिए फंडिंग एंड दैट्स वाई फिर ये रिपीटेटिव रेड आपको दिखाई देंगे। वैसे ही घुरीड के इन्वेजन जो इंडिया में हुए 1178 से लेके 1192, वो उसने भी मल्टीपल टेम्पल इंडिया में डिस्ट्रॉय किए। टेम्पल से पैसा उठाएंगे एंड आफ्टर कोई ना कोई तो सेंट्रल एरिया में एक्सपीडिशन खेलेंगे। ये वाले पर्पज जो हमको दिखाई देते हैं एंड दैट्स वाई फिर यहाँ पे आप एग्जाम्पल डाल सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा टेम्पल के साथ किया या फिर देवगिर वाले एरिया के जो टेम्पल के साथ किया। दैट वाज द रीज़न कि आपको फर्दर एक्सपीडिशन फंड करना है तो आप टेम्पल रेट डालो एंड आफ्टर वहाँ से पैसे कमाओ एंड आफ्टर आप क्या करोगे, देन ऑब्वियसली आप फर्दर रेट जो है वो डालोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जो हम लोगों को फिर यहाँ पे जो दिखाई देता है, इट इज़ अगेन एसोसिएटेड विद द इकोनॉमी एंड ये पर्टिकुलर रीज़न जो है दैट इज़ प्लेन एंड सिंपल रहा है, दैट इज़ टैक्सेशन। सिंपल है ना कि अगर हम लोग बात करते हैं तो इस्लामिक रिलीजन ने ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम में इंडिया में जजिया लगा के रखा था। What is jizya? Jizya is nothing but the protection money that you are giving to the Islamic people. It is allowed in the Sharia कि एक इस्लामिक सल्तनत में नॉन इस्लामिक पर्सन रह सकता है, उसको बस हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेशन दैट इज़ जजिया देना पड़ेगा। इन रिटर्न इस्लामिक सुल्तान क्या करेंगे, आपके टेम्पल डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और आपको आपकी रिलीजियस सेरेमनीज कैरी आउट करने की पूरी परमिशन मिलेगी। तो दिस वॉज द रिलीजियस ऑटोनॉमी दैट all non-Muslim population was getting in return of whatever जजिया they were paying. बट फिर ये जजिया वसूल करने के लिए फ्रीक्वेंट लेवल पे टेम्पल डिस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है ना। एंड फिर ये फ्रीक्वेंट लेवल के ऊपर टेम्पल डिस्ट्रक्शन जब आप करते हो तभी तो जाके आजू बाजू वाले एरिया के टेम्पल जो है वहाँ को प्रिजर्व या फिर वो टेम्पल को प्रिजर्व रखने के लिए हिंदू कम्युनिटी जो आपको पैसे दे देगी। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न माना जाता है कि औरंगज़ेब ने अपने मल्टीपल टेम्पल डिस्ट्रक्शन इसी पर्पज़ के लिए जब करके रखे हुए थे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि औरंगज़ेब वॉज सिटेड और ही वॉज देयर इन इंडिया और दक्खन वी कैन से फ्रॉम 1681 से लेके 1707 एंड दक्खन में जैसे उसको फाइनेंशियल क्रंच हुआ एंड जजिया से पैसा वसूलने की बारी आई तो उसने मल्टीपल लोकल टेम्पल का डिस्ट्रक्शन कैरी आउट करके रखा। जैसे लोकल लेवल पे खंडोबा टेम्पल हो सकता है, लोकल लेवल पे जो है लक्ष्मी टेम्पल हो सकते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे टेम्पल डिस्ट्रक्शन जो औरंगज़ेब कैरी आउट करता गया, जिससे रिपल इफेक्ट हुआ। आजू बाजू के फिर जो छोटे मोटे टेम्पल है वहाँ के लोग डर गए कि बड़े टेम्पल टूट रहे तो छोटे टेम्पल भी टूट सकते हैं एंड ऐसा फिर फटाक से जजिया जो है वो औरंगज़ेब के पास पहुँचाना चालू कर दिया। तो हिस्टोरियन कंसिडर दिस एज वन ऑफ द रीज़न दैट इज़ टैक्सेशन। एंड देयर आफ्टर फोर्थ इंपॉर्टेंट रीज़न जो हम लोगों को इकोनॉमिकल दिखाई देता है दैट इज़ अगेन प्लेन एंड सिंपल कि रिडक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि इन्होंने जब इंडिया के टेम्पल डिस्ट्रॉय किए तो टेम्पल डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके ऊपर गुंबद चढ़ा दिया। तो रैदर देन डिस्ट्रॉइंग इट द पर्पस वॉज कन्वर्जन ऑफ द टेम्पल इनटू द मॉस्क। एंड जब आप ये करोगे तो ऑब्वियसली आपका पर्पस क्या है कि रैदर देन कंस्ट्रक्टिंग न्यू मॉस्क जो बहुत ही इलेबोरेटली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, आप एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल को जो है कन्वर्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कुवत अल इस्लाम वाला मॉस्क इज़ देयर and Quwwat al-Islam Mosque, which is basically right now in Delhi. It was constructed by Qutbuddin Aibak. It is also considered as the first mosque of northern India. And ये Quwwat al-Islam वाला जो मॉस्क है, ये मॉस्क में आपने क्या किया, इट वॉज अ जैन टेम्पल जो आपने डिस्ट्रॉय किया एंड ऊपर इसके गुंबद चढ़ा दिया। तो टेम्पल इज़ नाउ अ मॉस्क। तो आपको नया मॉस्क बनाने का खर्चा नहीं करना पड़ा ना। तो दैट वॉज अ काइंड ऑफ द रिडक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ द इस्लामिक डायनेस्टीज, वी कैन से दैट। इनिशियल लेवल पे जब सेंट्रल एशिया से ये लोग इंडिया में आए या फिर अफगानिस्तान से जब ये लोग इंडिया में आए, दे वर कैश ट्रैप पीपल, दे डिड नॉट हैव मनी एंड दैट्स रादर देन कंस्ट्रक्टिंग न्यू मॉस्क। ये वाली चीज़ें जो है इनके लिए हमेशा ही क्या रही है, इलेबोरेट या फिर इंपॉर्टेंट रही है, वी कैन से दैट। बट दिस वॉज समथिंग फॉर द इकोनॉमिकल रीज़न। वैसे कुछ पॉलिटिकल रीज़न भी तो हम लोगों को दिखाई देते हैं। एंड अगर पॉलिटिकल रीज़न की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर यहाँ पे कोई रहेगा देन ऑब्वियसली इट वॉज बूस्टिंग ऑफ मोराल ऑफ आर्मी। तो आर्मी का जो है ये मोराल बूस्ट करने के लिए हमेशा ऐसी एक्टिविटी की जाती थी।
अब एक इस्लामिक इन्वेडर है, इस्लामिक रूलर है, तो उसकी आर्मी भी बाय एंड लार्ज इस्लामिक ही है। एंड वो आर्मी जो है ये डायहार्ड कंजर्वेटिव आर्मी है। उनका मोरल अगर आपको अपलिफ्ट करना है तो आपको फ्रिक्वेंट लेवल पे टेम्पल डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे अकबर ही है। अकबर जो है उसने 1568 में अपना एक फातनामा रिलीज़ करके रखा हुआ था। फातनामा मतलब अकबर का एक्चुअल नाम जो है बेसिकली फात है। तो उसने जो अपना डिक्लेरेशन दे के रखा हुआ था कि ही इज़ अ गाजी, एंड एज अ गाजी इस टाइम पीरियड में अकबर चित्तौड़गढ़ में था, तो चित्तौड़गढ़ के आजू बाजू के टेम्पल जो अकबर ने डिस्ट्रॉय करने चालू कर दिया। टेम्पल डिस्ट्रॉय करने के पीछे अकबर का पर्पस क्या था कि उसने जो है रिसेंटली 1564 में सुलह ए कुल वाली पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि अब हिंदू मुस्लिम रिलीजन में हम लोग सुलह करेंगे एंड हिंदुओं के टेम्पल डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। बट फिर आर्मी को मंजूर नहीं है ना, आर्मी तो आपकी अभी भी इस्लामिक आर्मी है, कंजर्वेटिव आर्मी है। एंड दैट्स वाई जैसे ही ये आर्मी को लेके अकबर चित्तौड़गढ़ के कैंपेन पे चला गया, अकबर स्टार्टेड टू हियर दैट मर्मर्स विद इन दी आर्मी कि बादशाह जो है अपने ही धर्म के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, बादशाह जो है टेम्पल डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, तो ऐसा तो कैसे नहीं चलेगा ना, ऐसा कैसे चलेगा। एंड दैट्स वाई यू कैन क्लियरली से कि इन ऑर्डर टू बूस्ट द मोरल ऑफ द आर्मी फिर आपने टेम्पल डिस्ट्रॉय करके रखे थे। लिटरली इनिशियल टाइम पीरियड के जो इन्वेडर है उनके ऊपर भी आपको यही वाला डाटा लगता हुआ दिखाई देगा। जो इंडिया पे फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन हुआ 712 का, इट वॉज मोहम्मद बिन कासिम का। देर आफ्टर गजनी के इन्वेजन, देर आफ्टर घुरीड के इन्वेजन। हर जगह पे जब ये रीजनल लेवल पे जाएंगे तो कोई ना कोई तो एक टेम्पल को जो है डिस्ट्रॉय करेंगे। एंड वो टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो है धीरे धीरे करके वी कैन से दैट कि इन्होंने अपने आर्मी का जो बूस्ट या फिर मोरल जो है वो बूस्ट करना चालू करके रखा हुआ था। आर्मी वॉन्ट दिस काइंड ऑफ द थिंग बिकॉज आर्मी वॉरफेयर खेल रही है अल्लाह अकबर के नाम पे। एंड अगर अल्लाह अकबर का नाम आप ले रहे हो तो आपको लोकल लेवल पे प्रूव भी तो करना पड़ेगा। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है कि अपार्ट फ्रॉम बूस्टिंग द मोरल ऑफ द आर्मी इट वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ द पनिशमेंट एट अ लोकल लेवल ना। टेम्पल डिस्ट्रक्शन वॉज द पनिशमेंट। एंड फिर ये पनिशमेंट आपने किसको दे के रखी हुई थी? ये पनिशमेंट आपने देने का काम करके रखा हुआ था टू दी हिंदू रिबेल्स। अगर आप रिबेल करोगे तो रिबेल करने के बाद आपका टेम्पल जो तोड़ा जाएगा। इट वॉज एन एस्टेब्लिश फैक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन वी कैन टॉक अबाउट औरंगजेब। औरंगजेब ने जब काशी विश्वनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉय किया तो काशी टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि देयर वॉज अ रिवॉल्ट फ्रॉम काशी टेम्पल। इनफैक्ट काशी टेम्पल के जो पैट्रन इन चीफ थे वो थे मिर्ज़ा राजे जयसिंह। एंड यही मिर्ज़ा राजे जयसिंह को पॉइजन देके उनको ख़त्म करने का एलिगेशन औरंगजेब पे जब लगा तो ऑब्वियसली काशी टेम्पल के प्रीस्ट जो रिवॉल्ट कर गए। औरंगजेब खुद चल के गया इन ऑर्डर टू पनिश द प्रीस्ट एज वेल एज टेम्पल डिस्ट्रक्शन कैरी आउट करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि पनिशमेंट टू द हिंदू कम्युनिटी और पनिशमेंट टू रिबेल वी कैन से रैदर, ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है या फिर एक पॉलिटिकल रीज़न माना जाता है फॉर द इस्लामिक टेम्पल डिस्ट्रक्शन ऑन आवर कंट्री। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी कैन से ओवर हियर इज द असर्शन ऑफ अथॉरिटी। सिंपल है कि जैसे ही आपने टेम्पल डिस्ट्रक्शन कैरी आउट कर दिया तो टेम्पल डिस्ट्रक्शन के वजह से जो है आपकी अथॉरिटी लोकल लेवल पे असर्ट हो गई ना। अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस ज़माने में कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपके एरिया में अब इस्लामिक रूल आ चुका है? तो वो तभी पता चलेगा जब आपने बड़े बड़े टेम्पल जो एक तो तोड़ दिए या फिर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया इन द मॉस्क। एंड फिर इसके वजह से जो ईयरली पिलग्रिम्स यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि देयर इज़ अ न्यू रिलीजन इन योर एरिया एंड देयर इज़ अ न्यू रूल इन योर एरिया। तो इट नॉट ओनली एक्टेड एज एन असर्शन ऑफ द अथॉरिटी बट ऑल्सो प्रोपोगेंडा मैकेनिज्म ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द टाइम। एंड ये भी एक रीज़न माना जाता है कि मल्टीपल मुस्लिम इन्वेडर्स इनिशियली एंड वंस दे सेटल डाउन तो सुल्तान एंड देयर आफ्टर बादशाहों ने टेम्पल डिस्ट्रक्शन इंडिया में कैरी आउट करके रखे हुए थे। एंड फाइनली वी कैन टॉक अबाउट सोशो कल्चरल रीजन्स आर ऑल्सो देयर। सोशो कल्चरल रीजन में सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी कैन हाईलाइट ओवर हियर इज बेसिकली दिस थिंग दैट इज बेसिकली मोरल विक्ट्री। इट वॉज द मोरल विक्ट्री फॉर द इस्लामिक आर्मी ना, कि अगर आपने एक टेम्पल डिस्ट्रॉय किया है तो देयर वॉज अ रियली फेथ बैक देन कि टेम्पल में भगवान रहते हैं। एंड अगर आपने वो भगवान रहने वाले टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इट वॉज नॉट ओनली अ ह्यूज मोरल डैमेज फॉर द हिंदू पॉपुलेशन बट इट वॉज द मोरल विक्ट्री फॉर द इस्लामिक कम्युनिटी, जिनका कहना था कि आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए एंड आइडोलेटर्स आर द फॉल्स गॉड वर्शिपर। एंड फिर जैसे ही आपने वो टेम्पल डिस्ट्रॉय किया वो नोशन चले गए ना। एंड ये एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे आपको दिखाई देगा कि इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है।
ब्राह्मणिकल एज वेल एज क्षत्रिय कम्युनिटी का एक फर्म बिलीफ रहा है कि टेम्पल में सही में भगवान रहते हैं, एंड जब टेम्पल टूटते हैं तो इट एक्टेड एज अ मोरल, यू कैन से दैट कि बर्स्टिंग फॉर दिस पीपल। इनके लिए इट वॉज बेसिकली अ मोरल डैमेज कि अगर भगवान हैं एंड हम मानते हैं भगवान टेम्पल में, तो भगवान अपनी ही टेम्पल बचा क्यों नहीं रहे हैं। तो दैट्स वाई ये एक्टेड एज अ मोरल विक्ट्री फॉर द इस्लामिक आर्मी, एंड देयर आफ्टर वी कैन से दैट कि मोरल fatal blow for the Hindu population. So that is also considered as one of the reason as far as socio-cultural aspects are concerned. अगर हम लोग बात करते हैं तो मल्टीपल इन्वेजन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नगरकोट कैंपेन की हम बात करते हैं, या फिर नगरकोट के जितने भी टेम्पल और ज्वालामुखी टेम्पल डिस्ट्रॉय करने का काम जो फिरोज शाह तुगलक ने किया, वो इसीलिए था बिकॉज फिरोज शाह तुगलक का एक्चुअल कैंपेन कांगड़ा में था। वो कांगड़ा हार गया। कांगड़ा हारने के बाद जब रिटर्न आ रहा था तो नगरकोट में जाके जितने भी एंशिएंट टेम्पल है डिस्ट्रॉय करने में चालू हो गया। अल्टीमेटली इट एक्टेड एज अ मोरल डिफेसमेंट फॉर द हिंदू पॉपुलेशन एज वेल एज मोरल विक्ट्री फॉर द फिरोज शाह तुगलक या फिर इस्लामिक आर्मी, वी कैन से दैट। एंड फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि जब टेम्पल डिस्ट्रॉय होते हैं तो इट ऑल्सो हेल्प स्प्रेडिंग इस्लामिक रिलीजन। तो स्प्रेड ऑफ इस्लाम जो है ये भी इसके वजह से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा आसान हुआ, ऐसा माना जाता है। बिकॉज अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन को ये दिखाई दे रहा है कि टेम्पल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो भगवान नहीं है, एंड अगर भगवान नहीं है तो आप भगवानों के सर्च में कहाँ पे जाओगे, इस्लामिक पॉपुलेशन में जाओगे। तो दिस टेम्पल डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी वे आर यूटिलाइज बाय द इस्लामिक किंग as well as Sufi sect also, we can say, for carrying out large scale conversion from Hindu community within Islamic community. तो ये भी एक रीज़न जो है आप यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हो। As I told you, I am going to give you roughly 8 to 10 basically point, and I have given you 9 point. I guess that will be sufficient. और डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन हुए है क्या, यस हुए हैं, उसके रिकॉर्डेड एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल है। एंड फिर ये टेम्पल डिस्ट्रक्शन की जो है हम लोगों ने डाटा भी देख लिया, रीज़न देख लिए कि एग्जैक्टली अगर इस्लामिक इन्वेडर या फिर इस्लामिक सुल्तान बादशाह जो इंडिया में बैठा हुआ है वो एग्जैक्टली ये टेम्पल डिस्ट्रक्शन कैरी आउट क्यों किया करता था। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी ने इंडिया में टेम्पल तोड़े हैं तो आर दे द ओनली पीपल जिन्होंने इंडिया में टेम्पल डिस्ट्रक्शन कैरी आउट किया है, या फिर देर आर सर्टन एविडेंसेस कि इवन हिंदू कम्युनिटी ने भी टेम्पल डिस्ट्रक्शन कैरी आउट करके रखे हैं। तो हमको जो है हमेशा एक काउंटर व्यू या फिर एक काउंटर ओपिनियन जो है लेनी पड़ेगी। इसके बिना ना ही आपके एकेडमिक्स में न्यूट्रलिटी आपकी आ पाएगी और ना ही आप समझ पाओगे कि जो चीज़ें चल रही है वो क्यों चल रही है। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि इसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हिंदू कम्युनिटी ने कभी टेम्पल डिस्ट्रक्शन किए हैं क्या। एंड फिर जब हम लोग इसको इलेबोरेटली देखते हैं तो हमको फिर एक बहुत ही ग्लेयरिंग डाटा दिखाई देता है कि यस, एंड इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो हमारे पास अवेलेबल है। एंड ये बहुत सारे एग्जाम्पल जब उसके ऊपर थोड़ी बहुत बातें करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सबसे बड़ी एक्टिविटी अगर किसी ने कैरी आउट करके रखी है तो मराठास ने कैरी आउट करके रखी हुई है। मराठास में हमको भर भर के एग्जाम्पल दिखाई देते हैं कि जब जब ये रेड करते थे तो हिंदू टेम्पल जो है ये डिस्ट्रॉय करने का काम मराठास ने करके रखा हुआ है। लेट्स गो इनटू द फैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली एक बहुत बड़ा एविडेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल पंडित गंगा राव का बुक है, ही इज़ अ बंगाली पोएट, वेरी फेमस बंगाली पोएट इफ़ यू बिलोंग टू बंगाल वाला एरिया। इन्होंने एक बुक लिख के रखा हुआ है दैट इज़ महाराष्ट्र पुराण। एंड महाराष्ट्र पुराण नाम के बुक में इन्होंने हमको एविडेंसेस दे के रखे कि जब जब बारगी वॉज मिलिशिया ऑफ मराठा आर्मी, तो बारगीज हो सकते हैं या फिर इवन सिलहदार हो सकते हैं, ये मराठा की मिलिशिया थी, आर्मी थी। तो ये जब जब पंजाब में रेड डालते थे तो बंगाल में रेड डालते थे तो बंगाल में मल्टीपल टेम्पल डिस्ट्रक्शन इन्होंने करके रखे हैं। मराठास एज पर गंगा राव यूजुअली हर एक विलेज में जब जाएंगे तो पहले टेम्पल को टारगेट करेंगे, ब्राह्मणों को मारेंगे एंड ब्राह्मणों को मार के वहाँ का वेल्थ जो है वो लूटने का काम करेंगे। तो दिस इज़ एन एस्टैब्लिश फैक्ट दैट वी कैन टॉक अबाउट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मराठास के ऊपर हमेशा ही सबसे बड़ा एलिगेशन रहा है कि जब 1791 में मराठास ने ब्रिटिश एंडर आफ्टर निज़ाम के साथ मिलके टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक किया तो 1791 में एक बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ। एंड ये बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम के बाद जो है मराठास ने सेरिंगपट्टनम जो इसको रेड किया। एंड ये रेड में लोकल लेवल पे शारदा गॉडेस का या फिर शारदा देवी का टेम्पल है, एंड ये शारदा देवी के टेम्पल को लूटने का काम एज वेल एज देर इज़ एन एलिगेशन कि इवन आइडल जो है शारदा देवी को इसको डैमेज करने का काम जो है मराठास ने किया। तो हियर वी आर हैविंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू किंगडम ऑफ द एंटायर मीडिएवल इंडिया, वी कैन से दैट। एंड ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिएवल इंडिया की जो हिंदू किंगडम है वहीं पे आपको ये एविडेंसेस दिखाई देंगे।
अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और काउंटर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास विजयनगर एम्पायर एंड छोल एम्पायर के एलिगेटरी एविडेंसेस आर देयर। जैसे छोल एम्पायर के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है, कंट्रोवर्शियल रहेगा बट ये एलिगेशन है, फैक्ट नहीं है, एलिगेशन है कि राजराजा छोला वॉज द रूलर फ्रॉम 985 से लेके 1014 एडी के बीच में। उन्होंने जब अपने नॉर्थ इंडिया के एक्सपीडिशन किए तो नॉर्थ इंडिया में मल्टीपल विष्णु टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया एंड विष्णु टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके जो उनको हर एक पर्टिकुलर टेम्पल के कलश में जो पानी मिला वो पानी से अपना बृहदेश्वरा टेम्पल का जो टैंक है उन्होंने भर के रखा हुआ था। ये एक एलिगेशन है, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल डाटा है। वैसे ही विजयनगर एम्पायर के रूलर के ऊपर भी हमेशा जो है ये एलिगेशन लगा है कि दे आर शैवी थे एंड फिर कुछ कुछ वैष्णवी भी थे। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिलीजन, अगर आप शैवी हो तो आप विष्णु भगवान के टेम्पल डिस्ट्रॉय करोगे, वैष्णवी हो तो ऑब्वियसली आप शिव भगवान के टेम्पल जो है डिस्ट्रॉय करेंगे। बट फिर उसका जो है कोई रिकॉर्डेड डाटा या फिर कोई भी रिसर्च उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। एज आई टोल्ड यू दैट इज़ एन एलिगेशन एंड ये मीडिएवल इंडिया के 3 बड़े किंगडम है जिसमें छोला एंड आफ्टर विजयनगर के ऊपर तो बस एलिगेशन लगते हैं, बट फिर मराठास के तो हमारे पास रिकॉर्डेड फैक्ट्स अवेलेबल है, आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज लिटरेरी दोनों। जैसे फॉर एग्जांपल शारदा टेम्पल जो है इसका डिस्ट्रक्शन करने के बाद जो टीपू सुल्तान ने ये टेम्पल को मदद करके रखी थी, इसके बेसिकली बर्तन, सोने चांदी के सिक्के, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर देयर। बट फिर काउंटर में सिर्फ यही वाला डाटा नहीं है ना, इट वॉज एन एस्टेब्लिश प्रैक्टिस वी कैन से बैक देन कि जब आप एक किंगडम से दूसरे किंगडम पे अटैक कर रहे हो तो आपको पैसे चाहिए एंड पैसे जो है रैदर देन विलेज सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल में ही है। टेम्पल जो है इट ऑलवेज एक्टेड एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट एंड मीडिएवल टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देयर वाज अ ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ वी कैन से एंड दैट्स वाई फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कुछ रिकॉर्डेड फैक्ट हमारे पास अवेलेबल है कि इवन हिंदू कम्युनिटीज कैरिंग आउट टेम्पल डिस्ट्रक्शन इन आवर कंट्री फॉर द सेक ऑफ मनी। एंड देन आफ्टर दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इट इज रिलेटेड टू द कल्चरल एनहाइलेशन। इसके एलिगेशन जो है इंडिया में आज के टाइम पीरियड में आपको बहुत जगह पे उठते हुए दिखाई देंगे। कल्चरल एनहाइलेशन मतलब एक ज़माने में जब धर्म बने तो धर्म का पर्पज़ ही वही था ना कि आपका धर्म जो है पूरे दुनिया में स्प्रेड करना है, दूसरा रिलीजन ख़त्म करना है। जैसे अगर एक इस्लामिक बंदा अल्लाहू अकबर के नाम से वॉरफेयर खेल रहा है तो एक हिंदू बंदा भी हर हर महादेव के नाम से ही तो वॉरफेयर खेलता है ना। एंड ऑब्वियसली जब आप हर हर महादेव के नाम से वॉरफेयर खेलोगे तो कहीं ना कहीं तो मॉस्क एंड टेम्पल डिस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटी जैसे अभी हमने यहाँ पे देखी वो आपको बेसिकली दिखाई ही देगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो फिर हिंदू रिलीजन के ऊपर ये बहुत ही बड़ा जो है एलिगेशन आज तक लगा हुआ है कि जो प्रोसेस इस्लामिक लोगों ने हिंदू रिलीजन के खिलाफ करने का ट्राई किया वही प्रोसेस हिंदू रिलीजन बुद्धिज़्म के साथ कर चुका है। एंड दैट्स व्हाई देयर इज़ एन एलिगेशन कि अगर आप हर एक मॉस्क के नीचे अगर टेम्पल ढूंढोगे तो हर एक टेम्पल के नीचे जो आपको जो है एंशिएंट टाइम पीरियड का स्तूपा या फिर विहारा दिखाई देगा। नाउ लेट्स चेक कि भाई ये एलिगेशन भी सच है कि नहीं। जैसे एलिगेशन में हमारे पास 2 सबसे बड़े एग्जाम्पल है। जैसे एल्लोरा का टेम्पल हमारे पास है, एल्लोरा में कैलाशनाथ टेम्पल इज देयर। बट ये कैलाशनाथ टेम्पल जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट करके रखा था, ये कैलाशनाथ टेम्पल राइट इन द मिडल ऑफ विहारा है एंड दैट्स वाई फिर इसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि आपने ये टेम्पल जो है विहार एंड स्तूपा के जगह पे बना के रखा है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास कार्ला केव्स इज़ देयर। कार्ला केव्स में जो है बेसिकली फिर एकवीरा टेम्पल इज़ देयर। एकवीरा बहुत ही बड़ी लोकल गॉडेसेस है महाराष्ट्र की, बट फिर ये एकवीरा टेम्पल जो है ये बेसिकली पूरे के पूरे विहार एंड देयर आफ्टर स्तूपा के जगह पे खड़ा है, ऐसा एलिगेशन जो आज तक लगता है। तो इट इज़ बेसिकली अ वेरी ऑर्डिनरी प्रोसेस। जैसे मैंने आपको ये 2 आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दिए कि राइट इन द मिडल ऑफ विहारा आपने टेम्पल कंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है एंड दैट्स दैट एलिगेशन। कोई रिकॉर्डेड फैक्ट नहीं है, इट्स एन एलिगेशन। कि एलिगेशन क्या है कि भाई ये टेम्पल के नीचे जो मॉस्क रहेंगे बिकॉज आजू बाजू में विहारा दिखाई देते हैं ना। फिर हमको ये भी इंक्वायरी कैरी आउट करनी पड़ेगी कि भाई हमारे पास सही में ऐसा कोई रिकॉर्डेड इंस्टेंस है क्या कि जहाँ पे फिर टेम्पल के नीचे जो हम लोगों को स्तूपा दिखाई देते हैं। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा एंड फिर वो हमारे पास एक्चुअल में है एंड दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज सन्नाती काली टेम्पल। अब ये सन्नाती काली टेम्पल जो है ये काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग टेम्पल रहा है। सन्नाती यूज्ड टू बी द साउथर्न कैपिटल ऑफ अशोका। अशोका के एम्पायर का ये साउथर्न कैपिटल है एंड यहाँ पे लोकल लेवल पे काली माता का टेम्पल था। ऑब्वियसली बहुत ही पुराना टेम्पल है तो लोग जो है पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से यहाँ पे आया करते थे।
इट वॉज इन 1970s जब ये काली टेम्पल जो उसका शिखर कोलैप्स हो गया। शिखर कोलैप्स होने की वजह से काली माता की मूर्ति जो है वो डैमेज हो गई। काली माता की मूर्ति जैसे ही डैमेज हो गई देन ऑब्वियसली आजू बाजू के जो लोग हैं उन्होंने ASI को बुलाया, बिकॉज पुराना टेम्पल है ना, एंड दैट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुलाया गया। नाउ मच टू द सरप्राइज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जब उन्होंने क्लियरिंग अप प्रोसेस चालू की तो उनको पता चला कि काली माता की मूर्ति जो पिलर के ऊपर बनी है, ये पिलर जो है ज़मीन के नीचे भी जा रहा है, एंड ये पिलर जो है ये एक्चुअल में अशोका का पिलर है। अशोका हैड कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू बुद्धिज़्म, एंड दैट्स फिर ये अशोकन पिलर है, ये पिलर को पहले ज़मीन में गाड़ा गया एंड आफ्टर इसके ऊपर जो है काली माता का जो है मूर्ति बनाया गया। फर्दर जब आजू बाजू वाले एरिया में जब एक्सकैवेशन कैरी आउट किए गए देन ऑब्वियसली वहाँ पे विहारा जो है पुराने टाइम पीरियड का एंड आफ्टर स्तूपा जो है उसके भी एविडेंसेस मिलने चालू हो गए। दैट वाज इट। 1970s में जैसे ये डाटा बाहर आना चालू हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसको जो है ताला ही लगा दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन आज तक रहता है कि दिस इज़ द ओनली टेम्पल जहाँ पे एक्सकैवेशन कैरी आउट किए गए, रेस्ट ऑफ द टेम्पल में ASI जो अभी भी एक्सकैवेशन नहीं कर रहा है। बट फिर ये डाटा जब हम लोग देखते हैं तो ये डाटा देखने के बाद जो आपको बेसिकली कोई इमोशनलिटी इसमें नहीं लानी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी रैशनल वे। ये एंशियंट मीडिएवल टाइम पीरियड है, ये बारबारिक लोगों का ज़माना है, ये लोग जो है जाहिल गवारों का ज़माना रहा है। दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी एंड मॉडर्निज्म वी आर टॉकिंग ना। ये लोग जो है पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने वाले लोग रहे हैं, एंड दैट्स वाई फिर टेम्पल डिस्ट्रक्शन, मॉस डिस्ट्रक्शन या फिर इवन स्तूपा डिस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटी जो है आपको ग्राउंड लेवल पे दिखाई देती है। बट दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड। आई विल नॉट ड्वेल इन टू मच इलेबोरेट मैनर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, वो कभी बाद में एकेडमिक्स में या फिर पेड लेक्चर्स में हम लोग करते हैं। द एंटायर पर्पज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो टू गिव यू दैट नॉलेज, वो फैक्चुअल डाटा आपके पास होना ज़रूरी है कि यू माइट सपोर्ट, यू माइट अपोज दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटी, बट विदाउट डाटा यार आर्ग्यूमेंट करने में मज़ा ही नहीं आता है। तो यू शॉल बी नोइंग ना कि एग्जैक्टली टेम्पल डिस्ट्रक्शन हुए क्या। यस, मुस्लिम लोगों ने वो टेम्पल डिस्ट्रक्शन क्यों किए, वो रीज़न भी अब हमने डिस्कस किए। एंड अगर आपको काउंटर चाहिए कि नहीं भाई ऐसी वाली एक्टिविटी हिंदू रिलीजन में भी हमको दिखाई देती है, तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू यू। जब आपके पास ये सारा ही डाटा रहता है तभी तो जाके वो न्यूट्रलिटी आ पाएगी, एंड दैट इज़ व्हाट माय पर्पस वाज। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइज, डू हिट द लाइक बटन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट व्हाट डू यू थिंक कि इस्लामिक रिलीजन ने जो इन्वेजन किए वो सही है या गलत है। इस्लामिक रिलीजन ने जो टेम्पल डिस्ट्रक्शन कैरी आउट किए वो सही है या गलत है, एंड आफ्टर वेदर वी हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर वेंडेटा पॉलिटिक्स फॉरवर्ड और वी हैव टू फॉरगेट एंड फॉरगिव दैट पर्टिकुलर पार्ट. Do let me know in the comments guys. So thank you so much. I will be stopping the video now. Thank you.